अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद नवाज़ यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं बीजापुर में और ये मेरा डे 2 का व्लॉग है। और मैंने इससे पहले डे 1 का व्लॉग डाला था। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा। और आज डे 2 का ये व्लॉग आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे अब मैं मौजूद हूँ गोल गुंबद में, गोल गुंबद के इहाते में मौजूद हूँ। गोल गुंबद पहुँच चुका हूँ और हम लोग जो है घर से जल्दी ही निकल गए थे गोल गुंबद देखने के लिए, क्योंकि अगर बाद में फिर पब्लिक आ जाएगी और फिर अगर धूप भी हो जाएगी तो ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा और फिर चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। और फिर यहाँ पर आने के बाद जो है वाटर बॉटल्स, जो भी स्नैक्स है और वाटर बॉटल्स जो भी होंगे उन्हें बाहर रख के जाना पड़ा था। तो इसलिए अच्छा हुआ कि हम लोग जल्दी आ गए ताकि हम बिना पानी के भी चढ़ सकें। ये देखिए आप लोग इस वक्त गोल गुंबद देख सकते हो। टिकट्स यहाँ पर लगती है। टिकट्स मुझे याद नहीं है कि कितनी लगी थी, लेकिन यहाँ पर टिकट्स लगती है। टिकट्स लेने के बाद जो है हम लोग आगे घूमे, आगे निकले हम लोग गोल गुंबद देखने के लिए। ये पूरा यहाँ था, आप लोग इस वक्त देख रहे हो। ये जो है पूरा इसका गोल गुंबद का प्रीमाइसेस आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये। और ये जो है फर्स्ट जो आप देख रहे हो, फर्स्ट इमारत जो यहाँ पे खड़ी है, ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम देखिए, हम लोग हफ्ते को यहाँ पे आए थे। जुम्मे को हमने गोल गुंबद आए थे, लेकिन हम गोल गुंबद देख नहीं पाए क्योंकि टांगे वाले अंकल ने हम लोगों को पूरा घुमा कर लास्ट में गोल गुंबद लाने का बात किया था। तो इसलिए हमने उनकी बात सुनी और अपने यहाँ पर से निकले थे हम। और जुम्मे को जो है हम यहाँ पर विज़िट नहीं कर पाए थे। तो उस वक्त तो ये म्यूज़ियम खुला रहता है, लेकिन आज सैटरडे है तो इसलिए म्यूज़ियम बंद है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग म्यूज़ियम नहीं देख पाए। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे अगर फिर कभी मौका मिलेगा और मैं अगर बीजापुर आने का मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह म्यूज़ियम भी देखूंगा और वहाँ का भी आपको व्लॉग बताने की कोशिश करूँगा। मैं व्लॉग बना के आपको बताने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा कि आने की। लेकिन यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं मैं अंदर पूरा सीढ़ियों के पास पहुँच चुका हूँ। ये म्यूज़ियम की बात जो मैंने की थी वही म्यूज़ियम है, उसका बैक साइड है। यहाँ पे म्यूज़ियम के पीछे जो है गोल गुंबद के सीढ़ी जो है आपको लगते हैं, और गोल गुंबद है म्यूज़ियम के पीछे है। पहले म्यूज़ियम पे गोल गुंबद है। यहाँ पर तख्ती पे देखिए ये पूरा गोल गुंबद की हिस्ट्री लिखी हुई है। कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश में लिखी है। अच्छी बात है। हिंदी जिसको आती है वो हिंदी में देख लेंगे, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश, और जिसको कन्नड़ा आती है वो कन्नड़ा भी देख लेंगे। और ये देखिए ये वो गोल गुंबद है जिसलिए हम लोग यहाँ पर बीजापुर आए थे। स्पेशली गोल गुंबद और इब्राहिम रोज़ा देखने की बहुत ख्वाहिश थी मुझे, क्योंकि हम लोगों ने 5th क्लास में एक उर्दू का जो है वो सबक पढ़ा था, कर्नाटक के तारीख़ी मकामात की सैर, कर्नाटक के तारीख़ी मकामात की सैर, और उसमें ये गोल गुंबद का मेंशन था। तो उस वक्त से मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि जा कर के देखूँ गोल गुंबद एक बार, और आज फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। और ये देखिए गोल गुंबद एक बहुत बड़ी इमारत है। ये जो है दुनिया का 2nd लार्जेस्ट टोम्ब है। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो एक चर्च का है, और अगर इस हिस्ट्री के एतबार से अगर आप देखोगे, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है ये गुंबद है, जो गोल गुंबद यहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद है ये। और कुछ लोग तो कहते हैं, हिस्टोरियंस और कुछ जो है दानिश्वर कहते हैं कि अगर ये गोल गुंबद नॉर्थ में होता तो ताजमहल भी इसके आगे जो है फीका पड़ जाता। ताजमहल को लोग कम आते, गोल गुंबद को ज़्यादा आते, क्योंकि अब इंडिया जो है ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक है। हमारा इंडिया पॉलिटिक्स आप ले लीजिए, कल्चर आप ले लीजिए, तो इसलिए गोल गुंबद को वो अटेंशन नहीं मिली जो इसे मिलना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू है तारीख दानों का, यानी कि हिस्टोरियंस का और दानिश्वरों का। और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इसे और ज़्यादा अटेंशन मिलती तो काफ़ी अच्छा होता। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते यहाँ, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। मैं यहाँ पे एक जो है फॉरेन विजिटर्स आए थे, उनसे जब मैंने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने कहा कि वो बेल्जियम से। तो लोग, बेल्जियम जो है यूरोप में है, वो डेनमार्क के करीब है बेल्जियम। जर्मनी और फ्रांस के आसपास आपको जो है वो बेल्जियम मिल जाएगा उन दोनों के बीच में। तो ऐसी कंट्री जिसे हम लोग, काफ़ी सारे इंडियंस जो है बेल्जियम के बारे में जानते भी नहीं है, यानी कि दूर दराज इलाकों से, यूरोप के भी एक बहुत ही दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हम लोग अगर इसके बारे में नहीं जानते तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड होगा। और ये देखिए अब ये जो है फर्स्ट फ्लोर है गोल गुंबद का, जो आप लोगों ने देखा, और ये जो है टॉप फ्लोर है गोल गुंबद का। अब इसके आगे जो है वो मेन गुंबद का ही आपको देखने को मिलेगा। और इस गोल गुंबद को जो है वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे बोली गुंबद, बोलती गुंबद, और भी दीगर नामों से इसे यहाँ पर जाना जाता है। हिस्टोरियंस ने जैसे जैसे इसे देखा, जैसे इसे एक्सप्लोर किया, हिस्टोरियंस ने जैसा उन्हें लगा सही, उन्होंने उसे उस एतबार से नाम यहाँ पे दिए। और ये देखिए आप देख रहे हैं इस वक्त ये गोल गुंबद के अंदर का हिस्सा, यही वो जगह है जहाँ पर एक बार अगर आप कुछ कहोगे तो 7 बार आपको सुनाई देगा, यानी कि 7 टाइम्स यहाँ पर रिपीट होता है। आप जो कुछ भी कहो, मैं सुनाना चाहता था यहाँ पर जो आवाज़ यहाँ पर आती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि लोग स्पेशली देखने के लिए आते हैं यहाँ पर वही चीज़
जो आवाज़ यहाँ पर होती है तो सुनने के लिए लोग आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शोर था तो इसलिए मैंने सही नहीं समझा यहाँ पे आपको सुनाना। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जो है ये ख़बर है, ये जो है मोहम्मद इब्राहिम आदिल शाह का ये मकबरा है। पूरा गोल गुम्बद ही जो इमारत है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और ये जो अंदर आपने अभी देखा है वो ये खबर मेन खबर है मोहम्मद आदिल शाह की। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग ने अंदर देखा, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए, बहुत मज़ा आया। यहाँ से आपको जो है अभी वो एंगल से मैंने वीडियो नहीं लिया, मैं भूल गया लेना। लेने के बाद मुझे याद आया कि यार उस एंगल से भी लेना चाहिए था, जिस एंगल से हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो है वो मुबारक आस्ताना वहाँ से दिखता है, गुंबद उनका दिखता है मुबारक। तो गोल गुंबद की तामीर में है जो है मोहम्मद आदिल शाह जो इब्राहिम आदिल शाह के वालिद हैं, उनके वालिद जो जिन्होंने गोल गुंबद बनाया आदिल शाह, तो उनको हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उम्र शरीफ जो है वो दे दी थी 10 साल, क्योंकि अभी 10 साल का वर्क जो है वो पेंडिंग था। गोल गुंबद का अंदरूनी जो वर्क था, वो जो ओवरऑल वर्क था वो पेंडिंग था और वो बीमार पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि अभी आप का इंतकाल होने वाला है और ये पूरा जो है तवील वाक़या है। एट दी एंड उन्होंने वो अपनी जो उम्र उनको दी थी 10 साल, ताकि ये बन जाए। अब जब मैं आपको इसके बाद जो है मैं गोल गुंबद के पास सीधा हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह बारगाह में आपको मैं आप वीडियो बताऊंगा, तो उसमें आपको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जो वाक़या है। आप जो है आप लोग इसे एंजॉय कीजिए जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। ये जो गोल गुंबद का जो अभी आपने देखा जो गुंबद है वो 44 मीटर्स प्लस है इसकी जो हाइट है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये गुंबद होगा। और हिस्ट्री के एतबार से जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा गुंबद है ये जो अब तक बनाया हुआ है जो मौजूद है। मे बी होगा कोई, लेकिन इसके बारे में अभी तक हिस्टोरियंस ने कुछ नहीं बताया कि है नहीं है, यही सबसे बड़ा गुंबद है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में। ये बीजापुर की बहुत ही बड़ी बारगाह है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला की बारगाह में पहुंचूंगा तो आपको पूरा वाक़या बताऊंगा। तो हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि अलैह के बहुत ही मानने वाले थे वो जो राजा थे मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह के वालिद मोहम्मद आदिल शाह। वो बहुत ही मानते थे इनको। ये देखिए यहाँ से गुंबद, ये गोल गुंबद दिख रहा है। वो जो है हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को बहुत मानते थे। जब वो एक बार आदिल शाह जो है वो बहुत बीमार हो गए और वक्त विसाल ऐसा लग रहा था कि इंतकाल हो जाएगा इनका, तो सारे तबीबों को बता दिया, सब कुछ इलाज करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन तबीयत में कोई भी सही नहीं हुई उनकी तबीयत, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ उनकी तबीयत में। तो एट दी एंड वो हज़रत की बारगाह में आए तो उन्होंने हज़रत ने फरमाया कि अब तुम्हारे ठीक होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो है अब इंतकाल का वक्त क़रीब है और सिर्फ 10 दिन या 8 दिन, कुछ दिन कहे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी के बचे हैं, इसके बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि इब्राहिम आदिल शाह ने कहा था कि मेरा तो अभी मकबरा भी पूरा नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मेरा मकबरा पूरा होने के बाद मेरा इंतकाल हो। तो उन्होंने कहा कि हज़रत आप कुछ कीजिए। तो इब्राहिम आदिल शाह ने फरमाया, तो हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, मेरी 10 साल की उम्र है वो मैं तुम्हें देता हूँ और अभी जो है वो 10 साल का काम मुकम्मल है, वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद ही तुम्हारा इंतकाल होगा, 10 साल बाद तुम्हारा इंतकाल होगा। तो इस एतबार से हज़रत ने अपनी उम्र आदिल शाह को दे दी थी, ताकि वो जो अभी ये गोल गुंबद का काम बाकी था वो मुकम्मल हो सके और उसके बाद उनका इंतकाल हो। तो दुनिया ने देखा कि जो बीमारी आदिल शाह को थी वो हज़रत को लग गई और हज़रत का कुछ दिनों में ही विसाल हो गया, आप पर्दा फरमा गए। और फिर जो आदिल शाह थे जिनकी बीमारी इतनी हो गई थी कि वो इंतकाल फरमाने वाले थे, वो सेहत और तंदुरुस्त हो गए वो, और फिर गोल गुंबद का काम मुकम्मल हुआ। तो इस एतबार से ये वाक़या है कि हो सकता है अल्फाज आगे पीछे हो और फिर अल्फाज तब्दील हो, लेकिन जो वाक़े का निचोड़ था यही है वाक़े का निचोड़। और यहाँ के लोग जो है बहुत मानते हैं हज़रत को। इस एतबार से अगर आप देखो तो वसीला मांगना और बाबा के पास जाना या हज़रत के पास जाना, साहिब के पास जाना, बुज़ुर्गान दीन के पास जाना, ये तो हिस्ट्री से भी साबित है। आज अगर कुछ 1857 के बाद अगर कुछ लोगों का अक़ीदा बदल गया तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त आप जो मज़ार की ज़ियारत कर रहे हैं, यही हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक की ज़ियारत है। ये मज़ार है, आप इनकी ज़ियारत कीजिए। जब भी आप लोगों से हो सके आप लोग अगर बीजापुर को आते हो, विज़िट करते हो, वैसे तो यहाँ हिस्टोरिकल रिच सिटी है बीजापुर, यहाँ पे आपको बहुत
कुछ इमारतें देखने को मिलेंगी, लेकिन आप हाशिम पे दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और भी यहाँ पे दीगर बुजुर्गान दीन हैं, उनके मज़ारों पर भी आप हाज़िरी दें, उनकी मज़ारों की आप ज़ियारत कीजिए। इंशाल्लाह इनके वसीले से आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, दिलाने वाली ज़ात बुजुर्गान दीन की है। तो आप सब लोग दरगाह की ज़ियारत कीजिए हज़रत हाशिम पे दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की। मैं आपको मिलता हूँ अगले स्पॉट पे जो है बारा कमान। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के सो फ्रेंड्स, हमारे ट्रिप के हम लोग जो है लास्ट स्पॉट पे हम पहुंच गए हैं और ये है बारा कमान। ये एक मकबरा था, ये भी अब आप जब आगे अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये भी एक मकबरा ही था जो एक सुल्तान के ज़रिए बनाया गया था। और ये अंदर आपको मज़ार देखने को मिलेगी। ये जो पूरा मकबरा था, ये इसकी छत जो है वो गिर गई है। कब गिरी, कैसे गिरी, क्यों गिरी, उसके वजूहत मुझे पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कमान यहाँ पर अभी भी मौजूद है, सही सलामत है। और ये भी ASI के ही अंडर आता है। तो अभी ये हमारा लास्ट स्पॉट है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक सरप्राइज सिटी को जाएंगे, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और अभी आप जो है ये व्यू एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर आपको जितने बुजुर्गान दीन के मज़ारात है बीजापुर में, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप वहाँ पर हाज़िरी दीजिए। और जब भी आप, एक तो होता है बुजुर्गान दीन की दरगाहों पर जाते हो तो वहाँ पे फातिहा पढ़ते हो, आप जब ऐसे मुसलमान राजाओं के पास आते हो, मुसलमान जो सुल्तान के बारगाह में आप आते हो, उनके मकबरों की ज़ियारत करते हो, तो वहाँ पर भी आप फातिहा पढ़िए, उनको भी आप ईसार सवाब कीजिए, क्योंकि वो भी एक मुसलमान बादशाह ही है। तो उनको भी आप ईसार सवाब कीजिए। ये आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह बुजुर्गान दीन तो बदले में देंगे, लेकिन अगर आप आम मुसलमान को भी अगर आप बख्शते हो, कुछ पढ़ के फातिहा पढ़ते हो, उनको बख्शते हो, तो आप उसका भी आपको रिटर्न मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे अगर आप मकबरों पर भी आते हो तो वहाँ पर भी उन्हें ईसार सवाब करने की कोशिश कीजिए। आप जो है ये वीडियो एंजॉय कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एंड में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हमारी जो इस वक्त हमारी बीजापुर की ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं गुलबर्गा शरीफ को। अब हमने प्लान बनाया कि हम बाई बस गुलबर्गा जाएंगे, क्योंकि ट्रेन नहीं है रेचूर को, तो गुलबर्गा जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे एक दिन रुकेंगे और फिर दूसरे दिन हम रेचूर को निकलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो पहला पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, और आगे जो गुलबर्गा का ब्लॉग आएगा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और
आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि जितने बुज़ुर्गान दीन के बारगाह में मैंने हाज़िरी दी, आपने देखा, आप उनकी तवज्जो से आपकी हर दुआएँ जायज़ हाजत पूरी हो। और आप भी बताइए कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर अगर आना मुनासिब हुआ तो अगली बार की अगर मैं बीजापुर आता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गान दीन के दरगाहों को जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।